धन्यवाद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे राधे कृष्ण बोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर अनेक मनवंतरों की कथा सुनाते हुए श्राद्ध देव नाम के मनु का चरित्र सुनाया, श्रव्याति का चरित्र सुनाया। ना भगो न भगापत्यम यम ततम भ्रातरम कविम यविष्टम व्यभजन्दायम ब्रह्मचारीणमागतम। हे परीक्षित, नभग का पुत्र हुआ नाभाग। इस कथा के माध्यम से सज्जनों ये दर्शाया गया कि माता पिता के आशीर्वाद में क्या शक्ति है। आज हम धन को तो मानते हैं लेकिन धनी को नहीं मानते। आज धन सबको प्यारा लगता है लेकिन धनी, जो माँ बाप धन कमाते हैं उसके लिए तो सभी सर फोड़ने को तैयार रहते हैं कि ये मेरा, लेकिन माँ बाप की सेवा के लिए किसी ने सर फोड़ा है क्या? हाँ? इस कथा में वही बात बताई है। नभग के पुत्र नाभाग हुए, वो पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए और जो बड़े भाई थे जब वो पढ़ कर के आए उससे पहले पहले सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। वो छोटा बेटा नाभाग पढ़ कर के आया और कहा, भाई लोगों मेरा हिस्सा कहाँ है? तो भाइयों ने कहा, अरे तेरे को तो भूल ही गए हम, सब बट गया। एक भाई बोला, एक चीज बची है अभी। क्या? बोले ये बूढ़ा बाप अभी किसी ने नहीं बांटा, तू ले ले। खुश हो गए। आज का होता तो पता है क्या बोलता? बोले बूढ़े बाप को कुएं में गिरो, ऊपर दो पत्थर गिरो, तो मेरे को तो माल चाहिए जो बाप का है, हिस्सा वो चाहिए, बेटा हूं मैं। लेकिन नाभाग खुश हुए। नाभाग ने कहा, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो मेरे को धनी मिला। जिसके पास धनी होता है उसके पास धन तो अपने आप आ जाता है भाई। कहा पिताजी चलो। पिताजी ने कहा, बेटा मेरे कमाए हुए धन में तेरा भी हिस्सा है, मांग। बोले नहीं पिताजी, आप मिल गए, धन का क्या है, अपने आप मिलेगा। और सजनों जंगल में आ गए। जंगल में पिताजी ने कहा, यहाँ पास में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, अंत में कुछ मंत्र भूल जाते हैं, यज्ञ पूरा नहीं होता, जाकर के बताओ तुम्हें धन मिलेगा। गए, जाकर के बताया, ब्राह्मणों ने खूब सारा धन दिया और भगवान शंकर प्रकट होकर के उस पर प्रसन्न होते हैं और महाराज खूब जंगल में मंगल, खूब ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, खूब धन दौलत प्रदान कर दी। और माँ बाप के आशीर्वाद से नाभाग बहुत बड़े राजा बन गए। सजनों ये माँ बाप के आशीर्वाद की ताकत है। हम लोग माँ बाप के आशीर्वाद की ताकत की महिमा को समझते नहीं। और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, जिनका मन निरंतर भगवान की सेवा में रहता था। अगर हमारा मन हमारे माता पिता की सेवा में होगा तो हमारी संतान भी वैसी बनेगी। और सजनों अगर हम अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो एक दिन बुढ़ापा तो हमको भी आएगा। इस बात का ध्यान रखना। और जैसा हम आचरण करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। वो आपने सुना है ना कि वो बेटा बहू होटल में खाने के लिए जाने लगे तो माँ से कह दिया, माँ तो मंदिर में खाया ना, भंडारा चल रहा है, खा के आ जाना। ठीक है बेटा। रास्ते में
पोता बोलता है उस बूढ़ी माई का, बेटा बोलता है उनका, यानी बूढ़ी माई के बेटे का बेटा बोलता है, पिताजी बोले अपना जब दूसरा घर बनाओ ना तो किसी मंदिर के पास बनाना। क्यों बेटा? बोले ताकि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। क्या मतलब? बोले जब आप बूढ़े हो जाओगे, मेरी शादी होगी तो मैं भी होटल में खाने जाऊंगा, तो आपको भी तो मंदिर में खाना पड़ेगा। अरे मेरे को क्यों खाना पड़ेगा? मैं तेरा बाप हूं। मां बोली मैं तेरी मां हूं। पोता बोला पिताजी वो भी तो आपकी मां है, जब आप उसको मंदिर में खुआ सकते हो, उसने भी तो आपको घर दिया, ब्याह किया, आप भी मेरे लिए करोगे तो क्या, आप जो कर रहे हो मैं करूंगा। और ज्ञान हो गया, महाराज लौट करके वापस आ गया और मां को खूब बढ़िया अपने हाथों से बना करके खिलाया पिलाया। तो ये तो बात सच है। तेरी औलाद तेरे संग जब ये व्यवहार करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी है तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, और उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने, उसे वक्त भला क्या मारे। सजनों, ऐसे अमरीश जी महाराज का जन्म हुआ जिन्होंने एकादशी का निराहार व्रत करते थे। दुर्वासा जी महाराज कृत्या प्रकट करते हैं, वो कृत्या भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, दुर्वासा जी का श्राप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि भगवान के भक्त जो अपने माँ बाप की सेवा करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के भगवान रक्षक होते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं। मानधाता के जन्म की कथा सुनाई। मानधाता के 50 कन्या थी। उस समय में हे परीक्षित, एक सोभरी नाम के महात्मा थे। यमुनांतर जले मग्नस तप्यमान परम तपः निर्विति मीन राजस्य विक्षय मैथुन धर्मिणः। वो सोभरी महात्मा जमुना जी में डूब के तपस्या करते थे, पानी में डूब करके। सजनों, जमुना जी के जल में डूब करके तपस्या करते थे, कोई बुराई नहीं। लेकिन बुराई कहां शुरू हो गई कि उन्होंने आंख खोलना सीख लिया पानी में। महात्मा जी ने आंख खोलना सीख लिया। और सजनों, आंख खोलना सीख लिया, बस ये आंख रूपी कैमरा ऑन हुआ और मामला गड़बड़। क्योंकि बड़ा विचित्र कैमरा है ये। एक बार किसी की फोटो खींच लेना तो कैमरा बंद हो जाएगा, लेकिन फोटो तो अंदर छपी हुई है, कभी भी देख लेना। ये आंख कैमरा है। बड़े बड़े महात्माओं को, तपस्वियों को, साधकों को इन आंखों ने बर्बाद कर दिया। आंखों से बहुत अंदर गंदगी जाती है। ये कथा इसीलिए सुनाई जा रही है सोभरी महात्मा के माध्यम से कि हे जीव सावधान रहना, इन आंखों को ऐसी जगह मत जाने देना, नहीं तो ये आंख तेरे को बर्बाद कर देगी और इन आंखों के चक्कर में तेरी खोपड़ी फूट जाएगी। आज हम कई लोग आंखें बंद करके भजन करते हैं, कोई ऐसे गमछा डाल करके भजन करता है, अपनी जान में वो ध्यान लगाते हैं, लेकिन सजनों जैसे ही आंख बंद करते हैं वैसी दुनिया के उस व्यवहार में खो जाते हैं। कभी भी देखना महाराज, किसी को तो ये ध्यान आता है कि उठ करके क्या काम करना है, और किसी को महाराज ये ध्यान आता है कि बस बहू परांठे बना रही है, ठंडे नहीं हो जाएं, जल्दी से माला पूरी हो जाए ताकि भगवान का नाम हो के परांठे खाएं, पेट में जाएं, चूहे कूद रहे। आंख जैसे ही बंद करोगे, आंखों ने जो पहले देखा है वो दिखाई देगा। इसलिए भजन करते समय आंखें खुली होनी चाहिए, सामने भगवान की दिव्य प्रतिमा विराजमान होनी चाहिए, उसके दर्शन करते करते भजन करो, ताकि जो आंखों में पहले फोटो खींची है वो मिटती जाए और भगवान की फोटो हमारी आंखों में छपती जाए। सोभरी महात्मा का आंखों की वजह से कैसे महाराज पतन होने लगा कि सोभरी महात्मा ने आंखें खोलना सीखा तो सामने एक मछली, एक मछुआ, उसका पति क्रीड़ा कर रहे थे, साथ में महाराज बच्चे भी खेल रहे थे। सोभरी महात्मा ने देखा कैसे बच्चे महाराज सब सारे के सारे बच्चे कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, तो मन में सोचा हमने तो बाबा बन के जिंदगी खराब ही कर दी। बताओ, हमारी भी शादी होती, बच्चे होते तो हमें भी पिताजी